अचानक डूब गई, बहुत सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो अब लोग इस इंतजार में हैं कि जब डॉक्टर नोहेरा शेख बाहर आ गई हैं तो उनका पैसा भी उनको मिलने लगेगा। बहुत सारे लोग हर दिन यूट्यूब पर यही सर्च करते हैं कि कब पैसा मिलेगा। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर और फिर राजनीतिक इनकी पार्टी है एमईपी, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट मुतीउर रहमान अजीज। हम इनसे बातचीत करेंगे, कंपनी के बारे में भी जानेंगे और क्या है राजनीतिक, कहां 2024 की तैयारियां इनकी चलनी, कहां चुनाव लड़ेंगे। मुतीउर रहमान अजीज, सबसे पहले आपका स्वागत है टीवी 14 भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके तमाम दर्शकों को भी मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि अभी तारुफ करने के दरमियान में आपने आपकी जुबान से शायद मुगालते में ही सही, लेकिन एक लफ्ज निकला कि कंपनी डूब गई। कंपनी डूबी नहीं है, कंपनी पर साजिश के जाल फेंके गए। हर उस शख्स पर, हर उस बैकग्राउंड पर ऐसे जाल फेंके जाते हैं जो कि कम वक्त में ज्यादा तरक्की करती है, या कहीं ना कहीं लोगों को इस चीज का एक गुमान होता है कि इनके आने से हमारी कुछ चीजें दब जाएंगी। तो कुछ ऐसे लोगों ने जिनको अपनी सियासी जिंदगी के तहस नहस होने का एक खतरा था, एक डर था, उन लोगों ने एक ऐसा पॉलिटिकल गेम खेला, पॉलिटिकल जाल फेंका और ऐसी साजिश का जाल फेंका कि ये कंपनी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हुई थी। लेकिन हम कौन से लोग जानना चाहते हैं? आज दावे कर रहे हैं, यहाँ पर आकर दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मजलिस पर बहुत से इल्जाम लगाएंगे, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मजलिस ने 2012 में किसी ने एक बिलासूदी कारोबार का आगाज किया था। मैंने 2012 की गवर्नमेंट से कहा था ये बिलासूदी कारोबार के नाम पर गरीबों के पैसे लूटने वाली कंपनी है। किसी ने यकीन नहीं किया। कर्नाटका का इलेक्शन भी लड़े, अब क्या हुआ कि पूरा का पूरा पैसा लेकर गायब और गरीब परेशान। कुछ सियासी लोग हैं, मैं उनका नाम लेकर के किसी भी तरह से उनको हाईलाइट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर बैकग्राउंड पर आप जाएंगे और सर्च करेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता लग जाएगा कि हैदराबाद की सरजमीन पर यह जाल फेंका गया। वहां पर आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी अमल में ला करके किन लोगों को फायदा हो सकता था बैंकिंग सेक्टर में, किनके सूद की दुनिया को पनपने का एक मौका मिलता है आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा की गिरफ्तार करने से, और उनको पीछे ढकेल देने से किन लोगों की सियासी बिसात और बढ़ती है। तो इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस पूरी दुनिया जानती है। इंशाअल्लाह ताला आप भी जब सर्च करेंगे इस चीज को तो आप भी समझ जाएंगे कि किन लोगों ने ये सियासी जाल फेंका था। जब डॉक्टर नोहेरा शेख गिरफ्तार हुई तो बहुत सारे लोग जो अनुमान लगाए थे पैसा मिलेगा, पैसा बंद हो गया ना, लेकिन जब वो बाहर आ गई तो ये खबर आई कि पैसा मिलेगा। तो क्या प्रोसेस चल रहा है अभी, जो लोग ये सर्च कर रहे हैं लगातार, उनके बारे में कुछ बताएंगे? अभी कल ही मैंने एक इंटरव्यू दिया था। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि पैसा रुक गया है, जबकि मैं आपको बता दूं और आपके तमाम दर्शकों को बता दूं कि जिस दिन आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा गिरफ्तार हुई थी उस दिन भी लोगों का पैसा नहीं रुका था। एक बात। दूसरी बात, जब वो गिरफ्तार हो गई तब भी उनके पीछे जो उनके अहले खाना, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन लोगों ने इस मुहिम को रुकने नहीं दिया। कैश की शक्ल में, गोल्ड और सोने की शक्ल में लगभग 100 किलो सोने और कई करोड़ रुपए, उस दरमियान में जब आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा को इधर से उधर, जेल टू जेल घुमाया जा रहा था, उस वक्त उन्होंने लोगों के पैसे 100 किलो, जहां तक कि मेरे इल्म के मुताबिक 100 किलो सोने जेवरात दे करके लोगों को उन्होंने राहत पहुंचाई। ये तो उस दरमियान की बात बताया जब वो गिरफ्तार थी, या उस दिन की बताया जिस दिन वो गिरफ्तार हुई। जिस दिन वो रिहा की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जरिए से, उस दिन तक अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों को ऐसी हालत में उन्होंने तकसीम किए हैं, उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, लोगों को दिए हैं अलग अलग जरिए से, कि मतलब सैकड़ों करोड़ रुपए उन्होंने लोगों को दिए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे लगाए लेकिन नहीं मिला अभी तक उनको। हाँ, जानकारी भी ऐसे हैं। वक्त ऐसा चला, इस बात से तो दुनिया की कोई भी ताकत इनकार नहीं कर सकती कि कंपनी के चलते हुए आलमा डॉक्टर नोहेरा शेख साहिबा के ऊपर साजिशी जाल फेंका गया। तो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, कंपनी बेहतर से बेहतर चल रही थी, लोगों को
इनकम आ रहा था, लोग उस दिन भी इन्वेस्ट कर रहे थे जिस दिन आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा को गिरफ्तार किया गया। तो अगर A to Z आप हैं, अबू बकर, उमर, जैद, खालिद, कोई भी है, अगर वो शख्स उस दिन या उस दिन से 2 दिन कबल अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उस बेचारों को कैसे मिलेगा। लेकिन नाउम्मीदी नहीं है, हम इस उम्मीद में है, कंपनी इस उम्मीद में है और बहुत करीब पहुंच चुकी है कि इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों को पैसे चाहिए उन लोगों को भी पैसे दिए जाएंगे। और जो लोग कंपनी में लगभग आपने सुना होगा कि 75% तक लोगों ने कंपनी में फिर से रनिंग और मुसलसल रहने के लिए अपने फॉर्म भरे हैं। जैसे ही वो रिहा हुई तो बहुत सारे लोग, क्योंकि जो आपका वेरिफिकेशन चल रहा था, वेरिफिकेशन भी उन लोगों ने कराया, ये कहा गया कि 20% दिया जाएगा, लेकिन 20% कुछ ही लोगों को मिला, सबको नहीं मिला। तो क्या जो कहा गया था या फिर जो पैसा उन्होंने लगाया है, क्या फिर से शुरू होने वाला है? जो लोगों ने 20% का एक अमाउंट दिया था, देखिए क्या है कि ये चीज आपने सुना होगा कि कंपनी के डेटा पर वहां के डिपार्टमेंट्स ने एक तरह से सांप की कुंडलियों की तरह, सांप की तरह से बैठ गए हैं। उस डेटा को वो प्रोवाइड नहीं कर रही है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों की एक बहुत बड़ी समझिए कि नेकनामी है, उनकी खुशनीयती है कि वो ऐसे दरमियान में, जबकि उनको डेटा नहीं दिया गया, जबकि उनको उनकी तमाम चीजें, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, उन सब चीजों में जिसमें उनके डेटा और सर्वर मतलब थे, उस चीज को नहीं दिया गया। उस दरमियान में उन्होंने किस हिसाब किताब से लोगों को 20% अमाउंट दिया, बड़े अमाउंट भी दिए हैं। जैसे जिस चीज को उन्होंने वेरिफिकेशन किया, वेरिफिकेशन करके लोगों को उन्होंने दिया है। डेटा मतलब गायब हो गया है? डेटा गायब नहीं हुआ है, डेटा पर एक साजिशी जुजाल फेंका गया है। तो ये एक सियासी लोगों का और डिपार्टमेंटल लोगों का एक मिलीभगत है, दोनों की मिलीभगत से ये चीज हुआ है, गायब नहीं हुआ है। उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक तरह से कुंडली मार के बैठे हुए हैं, कोई ना कोई उनका मुतालबा होगा, कोई ना कोई उनका एम और मकसद होगा कि वो नहीं दे रहे हैं। तो ये चीजें गायब नहीं हुआ, उन लोगों के कब्जे में है। अब वो डिपार्टमेंट के हवाले है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले है, वो कब देते हैं उन लोगों की बात है। आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा का और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कहना यह है कि इंशाअल्लाह ताला हम दूसरे तरीके से GoDaddy सर्वर से और दूसरे तरीके से हम उसको दूसरे तरीके से ले करके कुछ मेंटेन भी कर रहे हैं, कुछ बना भी रहे हैं और कुछ दूसरे लोगों से सर्वर हासिल भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला वो चीज करीब है कि मामला जल्द से जल्द निपट जाएगा। मतलब जितने लोगों ने पैसा लगाया था अब उनको मिलेगा? ये मिल रहा है, मिलेगा नहीं बल्कि मिल रहा है, ऑलरेडी मिल रहा है। उस दरमियान भी जब वो गिरफ्तार हुई थी, मैंने बताया, फिर से दोहरा रहा हूँ, वो गिरफ्तार हुई थी उस दिन भी उन्होंने दिया, जब वो गिरफ्तार थी उस दरमियान में दिया गया, वो जब से रिहा हुई है तब से भी दिया गया, मतलब मिल रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं नहीं मिल रहा हमको, बहुत सारे लोग, बड़ी तादाद है ना। अगर बैंक में जाकर के लाइन में लग जाए और ये कहें कि लाओ एक वक्त में अभी के अभी सबको दे दो, तो एक बैंक का, एक रिजर्व बैंक भी मतलब स्टैंड नहीं रह जाएगा। तो एक वक्त में अगर सब कोई चाह रहे हैं तो उसके लिए एक वक्त में भी दे देंगे, मतलब मिलेगा सबको, अल्हम्दुलिल्लाह मिलेगा सबको, इसमें कोई दो राय नहीं, 101% सबको मिलेगा। अच्छा, जो आपकी राजनीतिक पार्टी है ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, तो इसके जरिए आप क्या काम कर रहे हैं? क्या 2024 के इलेक्शन की लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? सबसे पहली बात तो रियासती जितने इलेक्शन है, जैसे अभी जो है उत्तर प्रदेश का इलेक्शन गया है, सबसे बड़ा स्टेट था, इसमें मैं पूरी तरह से मुतहरिक था। तो दरमियान में जितने भी स्टेट इलेक्शन आएंगे उन सब में हम कॉन्टेस्ट करेंगे, जितनी भी हमारी पहुंच होगी, हमारी मिकदार होगी, हमारी ताकत होगी, तमाम स्टेट के इलेक्शनों में भी हम जाएंगे। और मेन हमारा असल मकसद जो है 2024 है, इंशाअल्लाह ताला उसमें पूरे दमखम से, पूरी ताकत और जोर आजमाइश से उसमें उतरेंगे। लोकसभा का चुनाव, लोकसभा पूरे देश में या कहीं कुछ? पूरे मुल्क में उतरेंगे, जहां जहां बेहतर कैंडिडेट हमको मिलेंगे, हर जगह से मिलेंगे। 550 या 503 जितनी भी सीटें हैं, हर सीट से हम इंशाअल्लाह। तो ये आपकी कंपनी जो हीरा गोल्ड कैसे काम करती है? लोगों को जो पैसा दे रही है, तो लोग कहते हैं कि कुछ बताया नहीं जाता है कंपनी की तरफ से। देखिए, टाटा, अंबानी, रिलायंस वगैरह वगैरह जितनी भी, या प्रेम जी, इन लोगों से किसने पूछा है कि आप काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो ये सबसे पहली बात तो नादानी की बात है, चूंकि आपके हम करीबी लोग हैं, इसलिए ये पूछने की जसारत कर लेते हैं। कोई शख्स वोडाफोन में
एयरटेल फोन में फोन करके ये पूछे कि भाई तुम्हारी आज की इनकम किसने हुई है। बहुत बड़ी मजाकाखेज बात है, आज तक किसी ने नहीं पूछा होगा। हाँ, कंपनी का, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का अलग अलग कारोबार है, टेक्सटाइल का कारोबार है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है, गोल्ड माइनिंग का काम है और वाटर प्योरीफायर का काम है। अलग अलग वक्त में उनके लगभग 25 से 30 कंपनियां ऐसी हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह चल रही हैं। उसी में हुए इनकम को लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अच्छा, जो आरोप लगा था आपके प्रेसिडेंट पर, नोहरा शेख पर जी, तो तमाम आरोप से बरी हो गई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट से पहले वो बरी हुई, फिर हाई कोर्ट में वो मामला पहुंचा, हाई कोर्ट से भी वो बरी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अब सुप्रीम कोर्ट से भी वो बरी हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अल्फाज में, वाज़ेह ऑर्डर में ये कह दिया है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज कंपनी थी, कंपनी है और कंपनी रहेगी। लिहाजा कंपनी, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी कंपनियों को रन कर सकती है, अपने कारोबार को चला सकती है। लिहाजा उसी के आदेश पर लगभग अब तक जो हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर मॉल्स हैं उन सब को ओपन कर दिया गया है। तिरुपति में, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, मुंबई में है, तमाम मॉल्स को खोल दिया गया है और एक नया बिजनेस शुरू किया गया है हीरा डिजिटल वर्ल्ड के नाम से। वो भी बेहतर रिस्पॉन्स कर रहा है जो आलमी पैमाने का है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कंपनी अभी आपकी माइनस में है या है कि प्लस में चल रही है? ये तो इंटरनल मामला है कि जब हिसाब किताब करने बैठेंगे तो कंपनी वाले बताएंगे कि हम माइनस में हैं या प्लस में हैं। इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह ताला की रजामंदी को सामने रख करके, तमाम उसूल व ज़वाबित, तमाम शरीयत को सामने रख करके जब हम काम करते हैं तो किसी भी तरह से माइनस में जाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये चीज मैं आपको बताऊं कि इस दरमियान में जब कंपनी पर साजिशी जाल फेंके गए, उस दरमियान में जो कुछ भी नुकसानात हुए हैं उसको कंपनी ने अपने कंधे पर उठा लिया है। उसका हीरा ग्रुप के इन्वेस्टर्स से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। उस नुकसान को कंपनी ने खुद बर्दाश्त किया है। एक लास्ट सवाल फिर से करूंगा कि जिन लोगों का पैसा अभी तक रुका हुआ है, नहीं मिला है किसी भी वजह से, तो क्या वो अब उम्मीद जगा सकते हैं उनको पैसा मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों को उम्मीद है। आपके जरिए से मैं एक चीज और बता दूं आपको खुसूसी तौर पर, लगभग अभी मैंने एक बात दोहराई थी, फिर से दोहरा देता हूं कि लगभग 75% से ज्यादा लोगों ने कंपनी पर इस कदर विश्वास जताया है। फिर से इन्वेस्ट की एक अलग बात पर आ जाऊंगा, वो अगला सवाल कर लीजिएगा। लेकिन जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर जगह जगह साजिशी जाल फेंके जा रहे थे, जगह जगह पर FIR किए जा रहे थे, उस वक्त हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के इन्वेस्टर खड़े होकर के लड़ रहे थे कि ये गलत हो रहा है, लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जब कोरोना वबा के बाद जब ये हुआ कि किस किस को पैसों की जरूरत है, तो बहुत कम लोग, लगभग 25% लोग आए जिन्होंने ये कहा कि हमें हमारा पैसा चाहिए। वो 1 लाख भी है, 25,000 रुपए वाले भी हैं, 50,000 और 75,000 रुपए वाले भी हैं। अपने अपने बैकग्राउंड भी होते हैं लोगों के। लिहाजा 99% लोगों ने तो FIR 99.9% लोगों ने तो FIR करने से दूर रहे। और जब ये कहा गया कि कंपनी से जिन लोगों को पैसे वापस लेने हैं, विड्रॉल लेने हैं, वो ले लें, तो सिर्फ और सिर्फ 25% अपनी जरूरतों के हिसाब से, आई एम सॉरी कह करके कि मैं अपनी जरूरियात से ये पैसे ले रहा हूं, कंपनी से हमें कोई एतराज नहीं है, उन लोगों ने अपने पैसे लिए। और 75% लोगों ने कंपनी में अपने आप को तसलसल किया है, कंटिन्यू का फॉर्म भरा है। तो इससे अंदाजा लग सकता है कि कंपनी पर कितना भरोसा है लोगों को। और लोगों को भरोसा है तभी जाकर के वो इस उम्मीद में दिन पल वो इंतजार कर रहे हैं कि काश ये अभी मिल जाए, काश कल मिल जाए। कल जिसको उम्मीद ही नहीं होती, जिसको उम्मीद ही नहीं होगी, वो कहां पर भरोसा करेगा। आप देख लीजिए सहारा के मामले आपको देख लीजिए। एक बेंगलोर से एक क्या कहते हैं, एक कंपनी हुआ करती थी, उसको देख लीजिए। उसके वर्कर, उसके इन्वेस्टर, उसके तमाम तरह के सरमायाकार, आज तक कोई भी मुल्क का कोई शख्स पूछ दे कि सहारा कंपनी के कोई भी इन्वेस्टर हैं जो उम्मीद से बैठे हैं, कोई उम्मीद में नहीं है। यहां तक कि IMA, जिसको मैं बेंगलोर की कंपनी कहता हूं, IMA के इन्वेस्टर यहां मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने कभी नहीं कहा, अगर कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोगों ने, क्योंकि उनको उम्मीद है, जब जिसको उम्मीद ही नहीं रहेगी वो क्या उम्मीद जताएगा। लिहाजा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के लोग उम्मीद में हैं, उनको पूरा यकीन है कि कंपनी हमको पैसे देगी और कंपनी पैसे देने के लायक है। अच्छा, आप जो पैसे लोग लगाते हैं आपकी कंपनी में, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, उसके बारे में कुछ? कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोग खुद ये चीज डिसाइड करती हैं कि हमें किस चीज में है। अलग अलग पॉलिसी हुआ करती थी।
अभी वो पॉलिसी फिर से मुरतब होगी तो फिर से इंशाल्लाह ताला उस चीज का, लेकिन उस वक्त के हिसाब से मैं बताऊं, कोई लोग गोल्ड में इन्वेस्ट किया करते थे, कुछ लोग टेक्सटाइल में करते थे, कुछ लोग फूडेक्स में किया करते थे और कुछ लोग वाटर प्योरीफायर में किया करते, तो अलग अलग चीजों में वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट किया करते थे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मुतीउर रहमान अजीज, जो यूपी की स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट भी हैं एमएपी के, और हीरा गोल्ड जो कंपनी है उसके बारे में तमाम जानकारियां दी। जितने लोगों ने पैसा लगाया था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो उनको भरोसा दिला रहे हैं कि क्योंकि जो कंपनी की डायरेक्टर हैं वो बाहर वापस आ गई हैं, उनको जेल हो गई थी, बताया कि किसी साजिश के तहत फंसाया गया था। तो अब जितने लोगों के पैसे उसमें लगे हैं, जितने लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, सबको पैसा मिलेगा, सबको भरोसा रखना चाहिए। देखने की बात होगी कि जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिन लोगों ने पैसा लगाया था नहीं मिल रहा था किसी वजह से, अब कब उनका मिलना स्टार्ट होता है।